हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी क्या सोच रहे हैं। हम उसमें कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे आप दोनों के एक दूसरे के लिए। तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, तो ध्यान रखना है रीडिंग जर्नल है, ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच करें। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखने वाले हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, मन में अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। तो पहले हम निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब हम आपके निकाल लेते हैं। आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपकी अभी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है या रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है। तो आपके पार्टनर एक लाइट एनर्जी में आ गए हैं। उन्होंने सोच लिया अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है, तो सब कुछ क्यों ना डिवाइन के हाथों छोड़ दिया जाए। वो एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आने पर आपसे बात करेंगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन अब उनकी हीलिंग हो गई है। वो अपने और आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। पहले आपका टाइम था, आप अपनी हीलिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी उनका कर्मा फेस करना पड़ा है, तो उनकी भी हीलिंग हुई है। तो वो भी कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के बारे में अभी भी वो काफ़ी कंफ्यूज है। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ा जाए, सब कुछ चीज़ें कैसे ठीक करी जाए। इसलिए परेशान होकर उन्होंने अपने फाइनेंस ग्रो करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वो अपने फाइनेंस को ग्रो करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। वो पूरा टाइम कैरियर पर दे रहे हैं। वो आपके लिए पैशनेट हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, याद करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको लगता है आप पहल करें, अगर आप पहल करेंगे तो शायद ये रिश्ता ठीक हो जाए या कोई डिवाइन कॉलिंग हो तो उससे रिश्ता उनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो अपने आप से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एफर्ट करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जितने भी एफर्ट किए हैं अभी तक सब बेकार गए हैं। तो वो सोचते हैं आपका रिश्ता परे है उनकी और आपकी सोच से। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके घर में प्रॉब्लम हो, इस वजह से एक दूसरे को पसंद ना किया जाता हो, या फिर उम्र में आपसे बड़े हों, ये भी एक इशू हो सकता है, या फिर आपका रिलीजन चेंज हो, इस वजह से भी थोड़ा इशू आ सकता है। इसीलिए वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कुछ बताएगा, कोई गाइड करेगा, तो वो उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो अपना टाइम अपने फाइनेंस ग्रो करने में लगा रहे हैं। उनका पूरा फोकस लव लाइफ से हटकर फाइनेंस ग्रो करने पर है। जब तक उनकी हीलिंग अच्छे से नहीं होगी तब तक वो अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। वो कंफ्यूज ही रहेंगे इस रिश्ते को लेकर। वो इस रिश्ते में पैशनेट बहुत हैं, संभल कर चलना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने होप छोड़ दी है इस रिश्ते से। उन्होंने अपना टाइम और जगह लगा लिया है, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली है। तो वो इस रास्ते पर सोच रहे हैं उनको अकेले ही चलना है। कुछ ऐसा होगा, एडवेंचर होगा कोई, जिसकी वजह से, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ पैशनेट हैं, काफ़ी आ रहे हैं आपकी तरफ। उनको एक डिवाइन लाइट का इंतज़ार है। कोई डिवाइन लाइट दिखे तो वो उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।
उनको लग रहा है ये रिश्ता ठीक होगा तो अपने आप से ठीक होगा। जब आप उसमें एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी उसमें करना नहीं चाहते हैं। वो आपको इस रिश्ते में सब कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए वो तैयार हैं सब कुछ देने के लिए, क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है। तो आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में। तो उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इस रिश्ते से। तो आपका ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूट गया है। आपने इस रिश्ते में सब कुछ दिया था अपने पार्टनर को, काफ़ी कुछ दिया था, और आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने उनके लिए बहुत किया था। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। तो आपका इससे हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कंप्रोमाइज़ करने का। आपने सोचा है इतना टाइम हो गया है, अपने पार्टनर से बात नहीं हुई है, तो अब जब भी आपके पार्टनर आएंगे बात करेंगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे और कंप्रोमाइज़ कर लोगे। जैसी भी कंडीशन हो कंप्रोमाइज़ कर लोगे आपका, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आप इस हीलिंग से गुज़र रहे हो, आपने अच्छा बुरा सब कुछ जाना है। आप भी उनसे मिलना चाहते हो, आगे रिलेशन बढ़ाना चाहते हो, लेकिन पार्टनर कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो आपके लिए 20 तारीख, 21 तारीख, 5, 6 और 13 तारीख ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है आपके पार्टनर का कॉल आए, आपके पार्टनर आपको बात कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पैशनेट हैं आपके पास आने के लिए। तो आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है, उनका अगर कॉल आएगा आप वेट कर रहे हैं, मिस बहुत करते हैं, उनके साथ गुजारे हुए सारे पल आप उन्हें याद करते हैं। तो आप कंप्लीटली उन पर डिपेंड थे पास्ट में, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। आपकी और उनकी एनर्जी ऐसी थी, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनी हुई थी। कुछ लोग आपसे चिढ़ भी सकते हैं आपके रिश्ते से। तो हो सकता है आपने अपने रिश्ते के बारे में किसी को ना बताया हो, लेकिन आपके पार्टनर ने बताया हो, तो वो लोग आपके लिए एनिमी का काम कर रहे हैं और वो आपसे जलते हैं। तो हो सकता है उन्होंने पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिविटी भेजी हो, आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी हो, इस वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई इनिशिएट नहीं लेते हैं। तो आप भी परेशान हैं अपने पार्टनर की बिहेवियर से, कि पहले सब कुछ अच्छा था लेकिन पार्टनर कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, वो इस रिश्ते से भागते हैं, वो इस रिश्ते से भागना चाहते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह की एनर्जी में हैं अभी। तो चलिए लव मैसेज देख लेते हैं दोनों के, एक दूसरे के लिए क्या है। पहले हम आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं, आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट, तो आप पार्टनर को कहना चाहते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जितना भी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, आपने उन पर पूरा भरोसा किया है, और आप पूरी उम्मीद करते हैं आपके पार्टनर भी आपके साथ ट्रस्ट करें, आप पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत सच्चे हैं। अट्रैक्शन, तो आपके पार्टनर आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों से, उनके पहनावे से, उनके व्यवहार से अट्रैक्ट हुए हैं। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा तो आप उनसे अट्रैक्ट हुए हैं और आपको उनसे प्यार हुआ है। वेरी सून, तो आप जल्दी से मिलने वाले हैं। वेरी सून का कार्ड आया है, तो आप भी अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। जैसे पहले हम रिलेशन में थे हम ऐसे ही होंगे। फाइनेंस एंड कैरियर, तो आप भी अपने पार्टनर को समझ रहे हैं। आपको हो सकता है उनके सपने आते हों, आप उन्हें देख रहे हो, जैसे रियलिटी में था वैसा ही सब कुछ आप सपने में भी देखते हो। तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पर, क्योंकि वो फाइनेंस और कैरियर में लगे हुए हैं। कोई इशू चल रहा है, उस वजह से वो शायद आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने तो उन पर पूरा ट्रस्ट किया है। आपके पार्टनर के देख लेते हैं, पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कोडिपेंडेंसी, किसी पर भी इतना डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने आप को नहीं भूल जाना है। आपके पार्टनर भी आपको यही बोल रहे हैं कि लव लाइफ में आपको सिर्फ अपने आप से प्यार होना चाहिए, दूसरे से तो तभी होगा। दूसरा पार्टनर, जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आपका पार्टनर भी आपको समझेगा और आपको पूरा रेस्पेक्ट करेगा। तो आप अपनी होप नहीं खो देनी है और आपको पूरी तरह डिपेंड नहीं हो जाना है कि आपकी लव लाइफ ख़राब हो गई है तो आप उसी पार्टनर के साथ सोचते रहें और जो भी ख़राब चीज़ें हुई हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहें। तो आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं, हमारी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का भी, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का आपको एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर ये आपको बताना चाहते हैं।
कीप एन ओपन माइंड। तो पार्टनर आपके कह रहे हैं कि आपको ओपन माइंड होना है। तो हो सकता है आपने जैसा अपना लाइफ पार्टनर सोचा हो, जैसा आपने सोलमेट सोचा हो, वैसा आपका बिल्कुल ना हो। तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है। जो भी चीज़ आपको मिलती है, जो भी रिलेशन मिला है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा लेनी है कि मेरा तो सपनों का राजकुमार आएगा, आपने जैसा है वो वैसे नहीं है शायद। तो इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं अपना माइंड ओपन रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सब कुछ सपनों वाला नहीं होता है, कुछ चीज़ें रियलिटी में भी देखनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी उनके मन में बातें हैं, जो भी दूरियां आई हैं, वो आपसे बात करके सब कुछ आपको क्लियर करना चाहते हैं। तो जल्दी ही उनका कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब तक आप एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी। एक और देख लेते हैं मैसेज, इंगेजमेंट। तो वो आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं। जल्द ही आप जब आएंगे आपके पास तो इंगेजमेंट करेंगे। वो आपसे स्ट्रांगली इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ हायर लेवल पर जा रही है, कमिटमेंट पर जा रही है, कमिटमेंट के बाद शादी। तो अभी आपसे इंगेजमेंट के लिए वो सोच रहे हैं। आपको भी बताना चाहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी आएंगे तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए ही आएंगे। तो ये थे आपके और पार्टनर के मैसेजेस और करंट फीलिंग। तो आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।